हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, ग्रुप डी को लेकर के वीडियो बना रहा हूं और इसमें बहुत सारे डाउट आपको मैं दूर करने वाला हूं कि जैसे अगर आप देखोगे तो इसको लेकर के जैसे एक तो केस की चर्चा, एक एग्जाम कब होगा, वैकेंसीज बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी, और अभी ग्रुप डी की जो वीडियोस हैं आपने बहुत सारी यूट्यूब पे देखी होंगी। ये 2-3 दिन पहले का नोटिस आ चुका है, जिसकी वजह से ये सारी वीडियोस दोबारा से चर्चा में आई हैं और हर किसी ने वीडियो किया है कि 1 करोड़ फॉर्म है, लेकिन उन 1 करोड़ का असली नुकसान और फायदा मैं दिखाऊंगा। कहीं किसी जोन में फायदा भी है तो मैं अब जो कंपैरिजन करके दिखाऊंगा ना, तो आपको लगेगा कि हाँ सर, बहुत मेहनत करके आए हैं, अपनी टीम से बहुत मेहनत कराई है, तब जाकर के ये चीज़ें निकाली निकाली हैं। तो आपको बहुत आसान हो जाएगा कि हाँ, मैं कितना मेरे को मेहनत करने की जरूरत है और कितना मेरे को एक टारगेट सेट करने की जरूरत पड़ेगी। हाँ देखो बच्चों, ऐसा हो जाता है कि कई बार ना, मतलब इसको देख करके कितने सारे फॉर्म है, इस बार तो नंबर नहीं आना। पर कई बार ऐसा हो सकता है कि जो आपने जोन चुना है वो शायद ठीक ही रहा हो इस बार भी। उन कंपैरिजन को हम जानेंगे और फिर ये देखेंगे कि यार, एक सेफ स्कोर इस बार जो है इतना तो होना ही चाहिए, क्योंकि इस बार कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ा तो है ही, थोड़ा या ज्यादा। सारे सवाल आपके अभी भी होंगे। सर, इस कैलेंडर में कहीं भी आरपीएफ की वैकेंसी का कहीं जिक्र नहीं आया, तो इस बार इसका मतलब आरपीएफ की वैकेंसी नहीं है। आप कैलेंडर उठाओ पिछला 2024 वाला, वहां भी आरपीएफ की वैकेंसी उस कैलेंडर में है ही नहीं, लेकिन निकली कब? टेक्नीशियन के तुरंत बाद आ गई। तो भैया, इस बार भी अगर टेक्नीशियन के बाद देखूंगा तो फिर तो जून जुलाई में आई जानी चाहिए, जुलाई अगस्त में। हाँ, तो वो संभावना फिर आप इसकी अगर मानते हो तो इसको कैलेंडर में मत ढूंढो, क्योंकि ये पिछली बार भी नहीं मिली थी आरपीएफ की वैकेंसी। इसको ये मानता ही नहीं कैलेंडर में। हो सकता है फिर जुलाई अगस्त में देखने को ये मिले, कैलेंडर में नहीं डालता इसको। और ये रेगुलर इंटरवल पे आएंगी, इस बात की गारंटी भी नहीं है। अगर आती तो कैलेंडर में डली हुई होती, शायद इसलिए नहीं डाला कि इसको रेगुलर इंटरवल पे शायद नहीं निकालने का मन होगा उनका, है ना। इतनी सिक्योरिटी की रेलवे में नहीं होगी जरूरत, ये उनका मन है। पर ये आनी चाहिए। जब वो आ रही है तो ये आरपीएफ है, और इसके से बच्चे उतनी ही उम्मीदें लगा रहे हैं जितनी ग्रुप डी से। पहले तो आप ग्रुप डी भी तो 6 से 7 साल में निकालते थे, अब वो हर साल की है तो होनी ये भी चाहिए, और इसकी कैलेंडर में जिक्र हो तो ज्यादा अच्छा रहे, क्योंकि ये भी तो आरआरबी करा रही है ना। बिल्कुल, ग्रुप डी की वैकेंसीज नहीं बढ़ेंगी, जी हाँ, बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह का नोटिस आया है वो अगली साल के लिए ही कह रहे हैं कि अगर कुछ होंगी वैकेंसीज, बढ़ाने का मन होगा तो हम अगली साल में निकालेंगे। इस बार कोई चांस नहीं है। ठीक है, क्या 2025 में भी ग्रुप डी वैकेंसीज आएंगी? हाँ, तो ये मैं बता ही चुका हूँ, वो कैलेंडर में जारी कर चुके हैं। हाँ, दिसंबर तक नहीं आएंगी तो जनवरी 2026 में या फरवरी 2026 में देखने को मिलेंगी। कोर्ट केस आरटीआई वर्सेस नॉन आरटीआई, ये कोर्ट केस चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। पर इसकी भी डेट वेट बहुत लंबी लंबी दी जा रही है। तो भाई, इसकी वजह से एक चीज हो सकती है कि जो ग्रुप डी एग्जाम की आप पूछ रहे हो ना कि सर ये कब तक कराया जा सकता है, तो इसके हम, अगर ये केस नहीं था तो हम उम्मीद मान के चल रहे थे कि ये अगस्त में करा लिया जाएगा। पर अब चूंकि ये प्रभावित करेगा ही करेगा, और रेलवे बिल्कुल नहीं चाहेगा कि जब तक ये चीज ना हो तब तक हम एग्जाम लें। क्योंकि देखो भाई, अगर ये आरटीआई हुआ है, नॉन आरटीआई हुआ, जो नॉन आरटीआई भी अलाउ कर दिए, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो एग्जाम भी वैलिड है, सब कुछ वैलिड है। और किसी वजह से मान लो चाहे 1% ही चांस हो, और सबका एग्जाम करा दिया रेलवे ने, और तब ये 1% चांस वाली बात कि नहीं, केवल आईटीआई वाले ही माने जाएंगे, वैलिड माने जाएंगे, तो भाई फिर तो पूरा रेलवे ने जितना टेस्ट पेपर कराया, बच्चे टेस्ट देने दूर दूर गए, सब बेकार हो जाएगा ना। तो इस वजह से रेलवे जरूर चाहेगा कि पहले ये केस का कुछ पता चल जाए, या तो कुछ उन्हें इंडिकेशन हो जाए कोर्ट की तरफ से कि भाई हाँ ठीक है। हालांकि केस और भर्ती साथ साथ आजकल चलती हैं, इसमें कभी ऐसा नहीं होता ना, आजकल कोर्ट से किसी भर्ती पे स्टे मिलता है। पहले बड़े आराम से स्टे ले आते थे, भर्ती रुक गई जब तक फैसला नहीं होगा। अब स्टे स्टे जैसी कोई चीज नहीं है। चलो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्टे लगने से सफर करते थे, और ये कोर्ट ने भी समझा, और समझा तो फिर वो चीजें बंद हो गई। तो इस बार क्या सेफ स्कोर मानकर तैयारी करें? ये बहुत सारे बच्चों के सवाल हो सकते हैं कि इस बार क्या सेफ स्कोर माने। तो मेरे भाई देखो, ऐसा तो पेपर से पहले तो कोई भी नहीं बता सकता कि सेफ स्कोर क्या हो। पर देखो, ये सारे पिछले बार के स्कोर हैं और ये विद नॉर्मलाइजेशन है। हालांकि अब अगर आप ये देखोगे कि सर ये फाइनल है, हाँ फाइनल है, ठीक है। अब आप ये पूछोगे सर कि सर ये जो है इतने पे नौकरी तो मिली थी, कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हो, तो सर इतना हम जो हाईएस्ट था पिछली बार उतना टारगेट बना लें, 70-71 का ले आएंगे तो फाइनल हो जाएगा। भाई देखो, ऐसा तो कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि पिछली बार की स्थितियां ही अलग थी। पिछली बार तो हाईएस्ट कंपटीशन ही 192 को देखने को मिल रहा था, और बहुत सारे बच्चों ने इधर उधर पलायन नहीं किया था। इस बार बहुत सारे बच्चों ने दूसरे जोनों में फॉर्म डाले हैं, जिन बच्चों को यह विश्वास नहीं था कि वो अपने जोन में आ सकता है ना। दूसरे जोन कोई क्यों जाना चाहेगा अगर उसका नंबर अपने जोन में आ रहा होगा, और वो एवरेज बच्चा ही हमेशा जोन बदलता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये कट ऑफ का अंदाजा लगा पाना इस बार मुश्किल है। पर फिर भी आप ये टारगेट करो कि भैया हम तो 75 करके आएंगे, हम 100 में से 75 हर मॉक में लाएंगे। अगर इस तरह के टारगेट आप अपने बना लोगे तो निश्चित तौर पे मुझे नहीं लगता फिर कोई भी कट ऑफ आप करो कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। और 75 लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है रेलवे जैसे एग्जाम्स में। पर अगर आप मॉक टेस्टों में इतना स्कोर कर रहे हो, 32,000 वैकेंसी, चाहे 1 करोड़ फॉर्म हो, होना है, होगा भी। ठीक है।